वीआईपी न्यूज की खास पेशकश मिशन दिल्ली में आज बात गांधीनगर विधानसभा सीट की होगी। गांधीनगर विधानसभा भी दिल्ली की एक अहम सीटों में से एक है। 70 विधानसभा सीटों में से ये सीट कांग्रेस के लिए काफी अहम मानी जाती है। इस विधानसभा सीट से पिछले 4 चुनाव में कांग्रेस का कब्जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा विधायक अरविंदर सिंह लवली इस सीट को पिछली 4 बार के चुनाव से कांग्रेस की झोली में डालते आ रहे हैं। कांग्रेस की विपरीत हवा और केजरीवाल की लोकप्रियता के बावजूद भी अरविंदर सिंह लवली का जीतना इस बात की तस्दीक करता है कि यहाँ कांग्रेस का पलड़ा कितना भारी है। वैसे दिल्ली की सियासत के हिसाब से भी देखा जाए तो लवली दिल्ली की सियासत में एक बड़ा नाम है, जिसका फायदा भी कांग्रेस को समय समय पर मिला है। 2013 के विधानसभा चुनाव में अरविंदर सिंह लवली को 43,897 मत मिले थे, जबकि बीजेपी दूसरे स्थान पर रही थी। बीजेपी के उम्मीदवार रमेश चंद्र जैन को 36,936 मत मिले थे। दिल्ली में नई पार्टी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अनिल कुमार वाजपेयी तीसरे स्थान पर रहे। अगर इतिहास की बात की जाए तो 1993 में बीजेपी ने इस सीट पर अपना कब्जा जमाया था। बीजेपी की ओर से दर्शन कुमार को इस सीट का पहला विधायक होने का गौरव भी मिला था, लेकिन 1998 से लेकर 2013 तक कांग्रेस को यहां कोई मात नहीं दे पाया। पिछली बार की तरह इस बार भी पानी, बिजली, सड़कें चुनावी मुद्दे हैं। प्रदेश की 70 सीटों में से कांग्रेस के लिए ये सीट काफी अहम है। लवली गांधी परिवार के भी करीबी हैं और दिल्ली में शीला दीक्षित के बाद की पीढ़ी में लवली पार्टी का एक उभरता हुआ चेहरा है। केजरीवाल के 49 दिन में इस्तीफा देने के बाद एक बार फिर दिल्ली के समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन सबकी निगाहें दिल्ली के मुख्यमंत्री की गद्दी पर लग गई हैं। अब देखना होगा कि कौन करता है राजधानी फतेह। सचिन वर्मा, वीआईपी न्यूज। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश मिशन दिल्ली में। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा और वीआईपी न्यूज आज पहुंचा है गांधीनगर विधानसभा में। आज जानने की कोशिश करेंगे यहां के लोगों के मुद्दे क्या हैं और कितनी समस्याओं का समाधान पिछले 15 सालों में उनकी हुआ है, क्योंकि पिछले 15 साल से दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी और 49 दिन अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जरूर रहे, लेकिन क्या गांधीनगर की तस्वीर और तकदीर बदली है पिछले 15 सालों में? मौजूदा विधायक अरविंदर सिंह लवली हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। इसी के साथ साथ यहाँ की अगर तस्वीर की बात करें तो इंडस्ट्रियल एरिया है, व्यापारियों का गढ़ माना जाता है। इन तमाम समस्याओं को लेकर आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं। जनता बताएगी क्या समस्या है और क्या उनका निदान वाकई में प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा किया गया है। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बताइए क्या दिक्कत है इस क्षेत्र की? क्षेत्र में तो कोई दिक्कत नहीं है। लवली जब से विधायक बने उन्होंने ट्रांसफार्मर और नए नए स्कूल, सड़कें, स्ट्रीट लाइटें और पानी की व्यवस्था ऐसी कोई हमें दिखती नहीं है। क्षेत्र में कोई समस्या हो, जब से लवली जी आए हैं खुशहाल है गांधीनगर। व्यापारी भी खुश है, सब जो भी जितने भी यहाँ के लोग हैं रहने वाले या वे बाहर से व्यापारी जो आते हैं सभी सुखी है और लवली जी को काफ़ी धन्यवाद देते हैं। उन्होंने इतना काम गांधीनगर में किया है, शायद ही दिल्ली में किसी विधायक ने इतना काम किया। लवली जी को कह रहे हैं कि लवली जी ने वाकई में काम किया, लेकिन ये देखना होगा कि जो जाम की समस्या है, अगर आप गांधीनगर में अंदर जाएंगे मार्केट में तो जाम अक्सर लगता है। जाम की समस्या भी एक बड़ी समस्या है यहाँ की। क्या उससे निजात मिलाने के लिए कुछ काम किया है अरविंदर जी ने? जमुना पार्क के अंदर आपने देखा होगा जितना लवली जी ने काम किया। ये आप पुस्ता रोड देख रहे हैं, ये किन की देन है? ये लवली जी की देन है। आपने देखा है इसके ऊपर जो बसें चली है, डीटीसी की बसें चली है, वो भी लवली जी की देन है। और ये जो मदर डेयरी के पास पुराना जो पुल है जमुना पुल, इसके पास हमेशा जाम लगा रहता था। ये सड़क उन्होंने ही सारी चौड़ी कराई है। पुस्ते का जितना भी इन्होंने किया है काम हमारे लवली जी की तरफ से हुआ है। और चाहे छोटा बड़ा कोई भी इनके पास जाए, जैसा ये काम कराते हैं हर कोई इनके लिए एक समान है। इसमें कोई नहीं है, ना हिंदू मुस्लिम ईसाई जो भी हैं सबको एक तरह समझते हैं। सबका पूरा संविधान बड़े हिसाब से बड़े सिस्टम पे काम कराते हैं। सिस्टम से काम करने की बात हुई है, लवली जी से खुश है यहाँ की जनता? बिल्कुल खुश है जी, लवली ने अच्छा काम किया यहाँ पर। लवली से खुश है सारे। लवली जी से खुश है। आप बताइए क्या आप लवली जी से खुश हैं? नहीं जी। क्यों, क्या दिक्कत है? लवली जी ने क्या नहीं किया जो होना चाहिए था यहाँ पर? देखिए, मूलभूत जितना उनको समय मिला उस हिसाब से तो मैं उनको 0 मानता हूँ। कारण क्या है कि यहाँ की जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे अस्पताल हो गया, कोई डिस्पेंसरी हो गई, या सुरक्षा की दृष्टि से हो गया, कानूनी व्यवस्था हो गई। यहाँ पर देखिए असामाजिक तत्व का जितना बोलबाला हो रहा है वो मेरे ख्याल से इनके शासन से पहले बिल्कुल नहीं था।
और दूसरा जो श्रेय लेना चाहते हैं ना, ये सड़कें चौड़ी हो गई, ये राष्ट्रमंडल खेल की देन थी, उस टाइम ये होनी थी। उसके बाद में कितना लेट हुआ ये तो वही बताएंगे। और आप तो कांग्रेस नहीं थी? नहीं, अब ये बात नहीं कि कराई कांग्रेस ने और ये फलाना, तो कांग्रेस का करें ना फिर, कि कांग्रेस ने कराई फिर कांग्रेस की बात करें ना, उसमें उन्होंने कराई तभी तो नतीजा मिला। अभी 8 हैं, 8 के बाद में क्या होगा ये तो स्थिति। जनता क्यों चुन रही है लवली जी को 3 बार 4 बार से? इस बार पता लग जाएगा ना, पिछली बार पता लग जाएगा कितनी वोटों से क्या हुआ। ठीक है, लोगों से जान लिया, लेकिन अब नेताओं से जानने की बारी है, क्योंकि जनता सवाल पूछ रही है और नेताओं की बारी आ गई है जवाब देने के लिए। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। सुरेंद्र शर्मा जी हैं हमारे साथ कांग्रेस से। सुरेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत आपका। विनीत जैन जी हमारे साथ बीजेपी से। विनीत जी आपका बहुत बहुत स्वागत। आम आदमी पार्टी से अनिल वाजपेयी जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी। सुरेंद्र जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। कुछ लोग तो आपके पक्ष में जरूर बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ को नाराजगी है कि जो कुछ विकास हुआ है वो कॉमनवेल्थ गेम्स की है, जाम की समस्या है, व्यापारियों की समस्या है, क्यों समाधान नहीं हुआ? एक्चुअल में क्या है कि जिनको नाराजगी है ना, वो बीजेपी के आदमी है या आम पार्टी के आदमी है, उनको नाराजगी रहेगी भी, उनकी तो ये जनरल। शर्मा जी, ये बात कहना कि वो बीजेपी के हैं या आम आदमी के, ये कितना सही रहेगा? ये बिल्कुल सही है। आप पूछिए उनसे क्या पद है, बताएंगे आपको बीजेपी में क्या पद है उनका। जैसे आपने मेरे को संबोधित किया, मैं कांग्रेस से बिलोंग करता हूँ, इसी तरह से उनसे भी पूछिए कि उनको पता लगेगा आपको बीजेपी का आदमी है। बीजेपी का आदमी कांग्रेस की या लवली जी की तारीफ क्यों करेगा? रही बात जहाँ की बात है जो आम पब्लिक है, आप उससे पूछिए। हमारी बेसिक समस्या है ही नहीं यहाँ पे ना। क्या ये आम आदमी नहीं है? ये आम आदमी नहीं है जो यहाँ पर मौजूद है? पार्टी को बिलोंग करते हैं, वो आम पार्टी नहीं, मतलब वो आम आदमी नहीं होते, वो पार्टी के साथ जो है रिलेटेड होते हैं, इसलिए उनकी कमेंट्ट्स को यहाँ पे सामने लाना। व्यापारियों की समस्या है कि नहीं है? व्यापारियों की समस्या है कि नहीं है? सर मेरा ये कहना है कि इतनी बड़ी जनता खड़ी है, आप जनता से भी पूछिए तो आपको पता लगेगा क्या चीज दिक्कत है कि यहाँ पर व्यापारियों की बात आप कर रहे हैं। मेरे को बड़ा अच्छा लगा है आपसे। आप जो अभी मैंने देखा कि आप उनसे पूछ रहे थे कि ट्रैफिक की ये वाली बात है, ये एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है दिल्ली के अंदर जहां से 50 से 1 लाख आदमी जो है डेली दिल्ली से व्यापार करने के लिए यहाँ पर आता है और उनको पूरी सुविधाएं मिलती हैं, तभी तो आता है। आप व्यापारी भाई देखिए, अभी बात हो रही थी जी, उनको जो है ना यहाँ वो पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो आप देखिए जितना बड़ा क्लस्टर यहाँ पे व्यापारियों का है, इतना सारी दिल्ली में कहीं पर है। अगर व्यापारी अगर मान लो यहाँ सुखी नहीं होगा, विभाग नहीं होगा, अगर उसको किसी तरह का डर होगा तो व्यापार। लवली जी ने क्या किया है व्यापारियों के लिए, और कोई बड़ा काम बताइए जो लवली जी ने पिछले 4 बार के विधानसभा के दौरान किया हो? ये कहना है कि व्यापारी भाई यहाँ पे अपना डे बाई डे व्यापारी भाई इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, वो लवली जी ने किया है। जहां तक मार्केट की बात है, अभी आप ये देखिए कि इतना बड़ा व्यापारी भाइयों के लिए इतना बड़ा रोड बना दिया, उनके आने की समस्या थी, 8 लेन का पुस्ता बना। कॉमनवेल्थ ना होता तो ये भी ना बनता। ये क्या कॉमनवेल्थ नहीं होता, उससे पहले क्या मतलब? कॉमनवेल्थ में हमने पुस्ता थोड़ी चौड़ा किया है, सड़कें तो पहले से बनी हुई है। ये अलग बात है कि आप कहना नहीं चाहते, एडमिट नहीं करना चाहते। यहाँ डीटीसी की बसें चलती हैं, व्यापारी भाइयों के लिए अलग से यूरिनल बनाए। वो सुविधाएं तो देनी ही पड़ती हैं सरकारों को। आप बताइए विनीत जी, क्या दिक्कतें हैं और जो काम किया है तो फिर स्वीकार क्यों नहीं है? 16 साल बाद क्यों नहीं पहले दिन हुई? क्यों रोज गलियों में जो लोगों की दुकानों के शटर के टूटते ताले, क्यों नहीं उसे स्वीकार करता लोग मौजूदा विधायक? यहाँ दुनिया भर के चलते सट्टों के अड्डे, दुनिया भर के सड़कों पे होते अवैध कब्जे, क्यों नहीं उसे स्वीकार करते? श्रेय लेना, पूरा ले श्रेय। ये अभी 6 महीने पहले सड़क बनी है, इसके गड्ढे गिन लीजिए। अभी आप निकले तो इसके गड्ढे गिन लीजिए, उन्हें गिना लीजिए कि 6 महीने में श्रेय लिया सड़क बनाने का। वो गड्ढे का श्रेय कौन लेगा?